हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम 23 रन्स बनाकर आउट हो गए हैं और एक बार फिर से मायूसी छा गई है। इसलिए कि यार बाबर आजम पर इतना ही बुरा टाइम आ गया। यार इतना बुरा टाइम वैसे मैंने किसी भी खिलाड़ी पर देखा नहीं है। मतलब बुरे टाइम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाबर आजम डक्स पर आउट हो रहा है। हमें याद होगा, आपको भी याद होगा अच्छे तरीके से कि विराट कोहली पर इतना ज्यादा बुरा टाइम आ गया था कि उसने आईपीएल के 10 से 15 मैचेस खेले थे कॉन्जेक्टिव और उनमें से 4 से 5 बार वो डक पर आउट हो गया था विराट कोहली। इतना बुरा वक्त भी आया था। लेकिन बाबर आजम पर इतना बुरा वक्त तो नहीं आया कि वो बार बार जीरो पर आउट हो रहा हो, डक पर आउट हो रहा हो। वो फिर भी 15, 20, 25, 30 कर जाते हैं, लेकिन 50 नहीं आ रहे उनके बल्ले से। ना 50 आ रहे हैं और ना सेंचुरी आ रही है। और बाबर आजम को ना जाने किसकी नज़र लग गई है, या बाबर आजम इतना ही मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। और एक बार फिर से बाबर आजम 38 बॉल्स को फेस करते हुए सिर्फ 23 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चौके शामिल थे। और बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुश्किलात में छोड़कर आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। जिस शॉट पर बाबर आजम आउट हुए हैं, ये शॉट एक्सपेक्टेड नहीं था बाबर आजम से। लेकिन जिस वक्त दूसरे एंड से भी डॉट बॉल्स चल रही थी, लाइक साइम अयूब ने बैट्समैन की मुसलसल एक ओवर पहला मेडन खेला, फिर दूसरा ओवर भी मेडन खेला, तो उसके बाद फिर प्रेशर जो है वो सीनियर प्लेयर पर आ गया। मतलब बाबर आजम पर सीनियर प्लेयर पर ये प्रेशर आ गया था और बाबर आजम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ से बाउंड्री हासिल की जाए। और ये शॉट जो बाबर आजम ने लगाया था, ये बिल्कुल फील्डर से इधर उधर हुआ ही नहीं। मतलब सीधा फील्डर के हाथों में ही कैच और ईजी और सिंपल कैच थमा दिया। तो यहाँ पर बाबर आजम की बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि बाबर आजम जो है उनको अभी इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज होकर इस तरह का शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो बाबर आजम 38 बॉल्स खेल चुके थे। ये भी एक रियलिटी है कि 38 गेंदें एक बंदा खेल चुका है, 37 गेंदें एक बंदा खेल चुका है, और फिर भी उसके बल्ले से अगर कॉन्फिडेंट शॉट नहीं आता, फिर भी उस बंदे के बल्ले से ऐसा शॉट निकलता है कि जो एक्सपेक्टेड ना हो, तो फिर इट मीन्स के बाबर आजम अभी भी प्रेशर में है, बैट्समैन अभी भी प्रेशर में है, बंदा अभी भी प्रेशर में है। और अभी भी वो, हालांकि हमें आज ये दिखाई दे रहा था कि बाबर आजम कुछ थोड़े मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। एक शॉट बाउंड्री जो उन्होंने हासिल की थी, पहली बाउंड्री जो रबाडा को लगाई थी, बड़ा क्लासिकल कवर ड्राइव था वो बाबर आजम का। उसके बाद भी बाबर आजम मतलब बॉल को मिडल कर रहे थे, हर बॉल ऑलमोस्ट मिडल हो रहा था। और ये पहला बॉल था जो मिडल नहीं हुआ था, मतलब शॉट लगाया था और थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा था और फील्डर के हाथों में गया, मिडल नहीं हुआ था। लेकिन बाबर आजम के बल्ले से अब हमें रन्स की जो एक भूख हमें दिखाई दे रही है ना, कि यार बाबर के बल्ले से रन्स आने चाहिए। बाबर खुद भी इन रन्स के लिए तड़प रहा है और हम लोग भी बाबर आजम के बल्ले से रन्स देखने के लिए तरस रहे हैं। तो अब बाबर आजम को कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ है, उस टेस्ट सीरीज़ में भी बाबर के बल्ले से हमें रन्स चाहिए। तो वाई नॉट बाबर आजम इज़ स्कोरिंग रन्स लाइक फ्रीली, जैसे वो पहले खेला करते थे, वैसे हमें अब क्यों नहीं बाबर आजम वैसे रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम ये सब कुछ समझते हुए भी कि बाबर आजम पर इतना बुरा टाइम नहीं चल रहा, इसके बावजूद भी बाबर के बल्ले से कोई 50, कोई सेंचुरी ना आना बहुत परेशान कुन बात है। लेकिन हम उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं कि यार कम अज़ कम बाबर आजम के बल्ले से जो रन्स हैं वो आने चाहिए। और इन 38 गेंदों पर 23 रन से हम हैप्पी नहीं हैं, हम इन रन से खुश नहीं हैं। हमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वाला बाबर आजम, पहला वाला बाबर आजम चाहिए है, जो कि बिल्कुल प्रेशर फ्री क्रिकेट खेला करता था। हमें वही वाला बाबर आजम नीडेड है एंड होप सो बाबर विल कम बैक स्ट्रांगली वेरी सून। और हम इसी सीरीज़ में बाबर आजम का अच्छा वाला कम बैक देखना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए बाबर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो सके।